नमस्कार। तो आज हम शेर खान की वेबसाइट और शेर खान के ऐप से शेयर्स बाय और सेल कैसे करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। शेर खान के ऐप में या शेर खान की वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद ट्रेड करने के लिए आपको यहाँ ट्रेड नाउ पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ सिलेक्ट करना होगा कि शेयर्स आपको NSE दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदने हैं या BSE दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदने हैं या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट खरीदने हैं। और यहाँ सर्च बॉक्स में जिस कंपनी के शेयर्स आपको खरीदने या बेचने हैं उस कंपनी का नाम टाइप करना होगा। यहाँ पर हमने बंधन बैंक का नाम टाइप किया है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, शेयर्स बाय करने का, शेयर सेल करने का और शॉर्ट सेल करने का। बाय मतलब शेयर्स को खरीदना, सेल मतलब जो शेयर्स आपने खरीदे थे उन्हें बेचना, और शॉर्ट सेल मतलब जो शेयर्स आपके पास नहीं है उन्हें पहले बेचना और फिर उन्हें खरीदना। अगला ऑप्शन है क्वांटिटी, यानी कितने शेयर्स आपको खरीदने या बेचने हैं। उसके बाद अगला टाइटल है प्राइस। बेसिकली 2 टाइप्स की ऑर्डर्स होती है, मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर मतलब जिस प्राइस पर स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है उस प्राइस पर उसे खरीद लेना। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ABC कंपनी के 100 शेयर्स खरीदने हैं और आपने ABC कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए मार्केट ऑर्डर प्लेस की है, तो उस वक्त ABC के स्टॉक की जो भी प्राइस चल रही होगी उस प्राइस पर आपको ABC के शेयर्स मिल जाएंगे। मान लीजिए कि अभी ABC के स्टॉक की करंट प्राइस 1000 रुपये चल रही है, और अगर आप 100 शेयर्स की ऑर्डर डालते हो तो ऐसा नहीं है कि सारे 100 शेयर्स आपको 1000 रुपये की प्राइस पर ही मिलेंगे। देखो, किसी स्टॉक की करंट प्राइस जो आपको स्क्रीन पर दिखती है वो प्राइस एक्चुअली उस स्टॉक का जो रिसेंट ट्रेड हुआ है उसकी प्राइस होती है। तो अगर आप किसी स्टॉक की मार्केट ऑर्डर डालते हो तो उस वक्त आपके ऑर्डर को जो बेस्ट मैच प्राइस रहेगी उस पर आपकी ऑर्डर एग्जीक्यूट होगी। इसलिए जब आप मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हो तो कई बार आपकी ऑर्डर प्लेस करते वक्त आपको जो शेयर की करंट प्राइस दिखती है उससे थोड़ी अलग प्राइस पर एग्जीक्यूट होती है। वही लिमिट प्राइस मतलब किसी स्पेसिफिक प्राइस पर शेयर्स खरीदने या बेचने की ऑर्डर डालना। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि ABC नाम की कोई कंपनी है जिसकी स्टॉक प्राइस 1000 रुपये चल रही है और आपने ABC के 100 शेयर्स खरीदने के लिए 995 रुपीज़ की लिमिट ऑर्डर प्लेस की है। तो जब ABC की स्टॉक प्राइस 995 या उससे नीचे जाएगी तब आपके 100 शेयर्स बाय होंगे। लिमिट ऑर्डर का ये फायदा है कि जो शेयर्स आपको खरीदने हैं वो शेयर्स आपको अपने डाली हुई लिमिट प्राइस या लिमिट प्राइस से कम प्राइस पर मिल जाती है। लेकिन अगर ABC की प्राइस 995 या उससे नीचे नहीं जाती है तो आपको ABC के शेयर्स नहीं मिलेंगे। अगर आपको मार्केट ऑर्डर डालनी है तो आपको यहाँ 0 रखना होगा, क्योंकि मार्केट ऑर्डर में आपको प्राइस डालने की ज़रूरत नहीं होती। शेयर की जो भी करंट प्राइस चल रही है उस पर आपको शेयर्स मिल जाते हैं। और अगर आपको लिमिट ऑर्डर प्लेस करनी है तो यहाँ पर आपको अपनी लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस डालनी होगी। मान लीजिए कि ABC कंपनी की शेयर प्राइस अभी 1000 रुपीज़ चल रही है और आपको ABC कंपनी के शेयर्स 995 रुपीज़ की प्राइस पर खरीदने हैं, तो आपको 995 रुपीज़ लिमिट प्राइस रखनी होगी। और अगर आप 994 रुपीज़ ट्रिगर प्राइस रखते हो तो आपके शेयर्स 994 से 995 के बीच खरीदे जाएंगे। और अगर शेयर प्राइस वहाँ तक जाती ही नहीं है तो आपको शेयर्स नहीं मिलेंगे। अगला टाइटल है डिस्क्लोज क्वांटिटी। तो आप कितने शेयर्स खरीद या बेच रहे हो वो क्वांटिटी मार्केट स्क्रीन पर सबको दिखती है। तो डिस्क्लोज क्वांटिटी में आप जितने शेयर्स खरीद रहे हो उससे कम शेयर्स दिखा सकते हो। अगर आप 1 लाख शेयर्स खरीद रहे हो और आपको उसमें से सिर्फ 10% शेयर्स दिखाने हैं तो आप यहाँ डिस्क्लोज क्वांटिटी में 1 लाख के 10% दैट इज 10,000 डाल सकते हो। फिर मार्केट स्क्रीन पर सबको 10,000 क्वांटिटी ही दिखेगी। अगला टाइटल है वैलिडिटी। ऑर्डर की वैलिडिटी के अनुसार 3 टाइप्स की ऑर्डर्स होती है, GFD दैट इज गुड फॉर डे ऑर्डर, IOC दैट इज इमीडिएट और कैंसिल ऑर्डर, और MyGTD दैट इज गुड टिल डेज ऑर्डर। तो पहले GFD ऑर्डर की बात करते हैं। GFD ऑर्डर आपने जिस दिन ऑर्डर प्लेस की है उसी दिन के लिए वैलिड रहती है। अगर आप लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हो और उसकी वैलिडिटी GFD दैट इज गुड फॉर डे सिलेक्ट करते हो तो अगर आपकी ऑर्डर उस दिन मार्केट क्लोज होने तक एग्जीक्यूट नहीं होती है तो आपकी ऑर्डर कैंसिल हो जाएगी। अब GTD दैट इज गुड टिल डेज ऑर्डर की बात करते हैं। गुड टिल डेज ऑर्डर के जरिए आप अपनी ऑर्डर 1 महीने तक एक्टिव रख सकते हो। मान लीजिए कि आज 2 तारीख है और आपने GTD ऑर्डर 5 तारीख तक सिलेक्ट की है, तो अगर आपकी ऑर्डर आज एग्जीक्यूट नहीं होती है तो वो कैंसिल नहीं होगी, वो ऑर्डर अगले दिन भी एक्टिव रहेगी। अगर अगले दिन भी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होती है तो ऑर्डर उसके अगले दिन भी एक्टिव रहेगी। इस तरह आपकी ऑर्डर 5 तारीख तक एक्टिव रहेगी। और अगर 5 तारीख को मार्केट क्लोज होने तक आपकी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होती है तो आपकी ऑर्डर कैंसिल हो जाएगी। इस तरह गुड टिल डेज ऑर्डर आपने चुनी हुई तारीख तक एक्टिव रहती है। यहाँ शेयर खान में आप 1 महीने तक गुड टिल डेज ऑर्डर डाल सकते हो। अब IOC दैट इज इमीडिएट और कैंसिल ऑर्डर की बात करते हैं। IOC ऑर्डर में आप जैसे ही बाय या सेल ऑर्डर प्लेस करते हो तो वो ऑर्डर उसी मोमेंट पर एग्जीक्यूट हुई तो ठीक, अदरवाइज वो ऑर्डर कैंसिल हो जाती है। अगर उस मोमेंट पर आपके कुछ ही शेयर्स एग्जीक्यूट होते हैं तो बाकी के शेयर्स की ऑर्डर कैंसिल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल,
अगर आपने 1000 शेयर्स खरीदने के लिए आईओसी ऑर्डर प्लेस की है और उस मोमेंट पर आपको 500 शेयर्स ही मिल रहे हैं तो 1000 में से 500 शेयर्स तुरंत खरीदे जाएंगे और बाकी 500 शेयर्स की ऑर्डर कैंसिल हो जाएगी। आप चाहे तो ब्रैकेट ऑर्डर और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर भी लगा सकते हो। ब्रैकेट ऑर्डर में आपको अपनी मेन ऑर्डर के लिए प्रॉफिट बुक करने का और स्टॉप लॉस लगाने का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको स्टॉप लॉस क्या होता है ये पता नहीं है तो आपको बता दूं कि स्टॉप लॉस मतलब लॉस को स्टॉप करना, यानी लॉस को रोकना। अगर किसी स्टॉक की प्राइस 1000 रुपये चल रही है और आप अपना स्टॉप लॉस 990 रुपये पर लगा देते हो तो जब उस स्टॉक की प्राइस 990 रुपये पर चली जाएगी तब वो शेयर्स ऑटोमेटिकली सेल हो जाएंगे। ब्रैकेट ऑर्डर में 2 ऑर्डर्स होती है, बुक प्रॉफिट ऑर्डर और स्टॉप लॉस ऑर्डर। मान लीजिए कि बंधन बैंक के शेयर्स आप 490 रुपये की प्राइस पर खरीद रहे हो और आप चाहते हो कि जैसे ही शेयर प्राइस 500 रुपये चली जाए वैसे ही मेरा प्रॉफिट बुक हो जाए। तो उसके लिए आपको यहाँ बुक प्रॉफिट ऑर्डर में बुक प्रॉफिट ट्रिगर प्राइस 500 रुपये डालनी होगी। और अगर आप चाहते हो कि जब शेयर प्राइस 480 रुपये पर आ जाए तब मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आपको यहाँ स्टॉप लॉस ऑर्डर में स्टॉप लॉस प्राइस 480 रुपये रखनी होगी। 2 टाइप्स की स्टॉप लॉस ऑर्डर्स होती है, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर और स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। इन दोनों ऑर्डर्स को हमने इस वीडियो में कवर किया है। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। ब्रैकेट ऑर्डर के साथ ही आप यहाँ पर ब्रैकेट प्लस TSL ऑर्डर सिलेक्ट करके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। तो पहले समझते हैं कि ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे काम करता है। मान लीजिए कि ABC नाम की कोई कंपनी है जिसके शेयर्स आप 500 रुपये की प्राइस पर खरीद रहे हो और आपने 495 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा दिया है और साथ ही मार्केट प्राइस पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट किया है। तो जैसे ही ABC की प्राइस 501 रुपये हो जाएगी, यानी 1 रुपये से बढ़ जाएगी, आपका स्टॉप लॉस भी 1 रुपये से बढ़कर 496 हो जाएगा। पर अगर ABC की शेयर प्राइस 500 रुपीज़ से 499 हो जाती है तो स्टॉप लॉस कम नहीं होगा, वो वही के वही रहेगा। तो बाय ऑर्डर में जब शेयर प्राइस ऊपर जाएगी तभी स्टॉप लॉस उस शेयर प्राइस को फॉलो करेगा। अगर ABC की स्टॉक प्राइस 500 रुपये से 510 रुपये हो जाती है तो ABC का स्टॉप लॉस 495 से 505 रुपीज़ हो जाएगा। और अगर बाद में ABC की शेयर प्राइस 510 से 509 रुपीज़ हो जाती है तो स्टॉप लॉस 505 रुपीज़ पर ही रहेगा। फिर गिरते गिरते ABC की शेयर प्राइस 510 रुपये से 505 रुपये पर आती है तो 505 रुपये पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर आप 500 रुपये की प्राइस पर बंधन बैंक के शेयर्स खरीद रहे हो और आपको उसी प्राइस से स्टॉप लॉस ट्रेल करना है तो यहाँ पर आपको 0 रखना होगा। अब जैसे ही बंधन बैंक की शेयर प्राइस 500 रुपये के ऊपर जाएगी आपका स्टॉप लॉस ट्रेल होना शुरू हो जाएगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक प्राइस के बाद स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहते हो तो वो प्राइस आपको यहाँ डालनी होगी। तो अगर आप 500 रुपये की प्राइस पर शेयर्स खरीद रहे हो और आप चाहते हो कि जब शेयर प्राइस 502 रुपये हो जाए तब से स्टॉप लॉस ट्रेल होना शुरू हो जाए तो आपको यहाँ व्हेन प्राइस रीचेस 502 रुपये रखनी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए और अपने शेयर खान यूज़ करने वाले दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें 8055-835-835 या 9049-641491 इस नंबर पर हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इसी तरह हम बाकी ब्रोकरेज फर्म्स की भी बाय एंड सेल प्रोसीजर को एक्सप्लेन करें तो ज़रूर उस ब्रोकरेज फर्म का नाम नीचे मेंशन करें। अगर आप Finnovations.com पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके Finnovations.com के फैमिली में शामिल हो जाइए। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। Thanks for watching.